आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 4th सेमेस्टर स्टूडेंट जिनका एग्जाम परसों होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अभी जो सेकंड सेमेस्टर का जो निकला हुआ है उसके लिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे, उसी से पूरा क्वेश्चन आया। फिर दोबारा से आपके लिए 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं। ओनली 25 क्वेश्चन है, ओनली 25 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर तो मैं 25 क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, आपने 25 क्वेश्चन कर लीजिए और पास होने की पूरी गारंटी दे रहा हूं। पास होने की पूरी गारंटी है, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। चलिए, मैं ज्यादा पब्लिक वाले प्लेटफॉर्म पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जल्दी से आप इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि मैं इस वीडियो को अपने चैनल से रिमूव करने वाला हूं, डिलीट करने वाला हूं। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन दे रखे BAS 403, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले AKT यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं और आप इससे बिल्कुल पास होने की पूरी गारंटी रहेगी। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले आपके डिस्कस किया है, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है समझ लीजिए से, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टूडेंट साथ के स्टूडेंट हैं, हॉस्टल वाले हैं या कहीं भी रहते हैं इधर उधर, आपके सेम सेक्शन के, क्लास के या दूसरे कॉलेज के, सभी के पास वीडियो को शेयर करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉल्व करना आपको 8 दे रखा है, यहाँ पर S दे रखा है और -2t दे रखा है, इक्वल में ये वैल्यू दे रखी है। इसको सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसे। और आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, ये आपका B क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे दे रखा है C क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑपरेटर, जो ऑपरेटर दे रखा है इसे क्लासीफाई करने आपको, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे यहाँ पर। और आगे देखिए, आगे दे रखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन दे रखा है भाई आपके लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, जल्दी से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x। एक फंक्शन ऑफ x की वैल्यू डिफाइन है, e की पावर का है आयोटा ओमेगा x 0, अगर x वैल्यू a से b के बिटवीन है, x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, इस तरीके से डिफाइन दे रखा है। सही है। अब आपको ई पार्ट में बताना, राइट द रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर। मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं, म्यू आर क्या है, मूवमेंट्स अबाउट मीन, और म्यू डैश आर क्या है, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आगे कोई क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर अबाउट x इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ये क्या दे रखा है, ये म्यू डैश 1, म्यू डैश 2, म्यू डैश 3, म्यू डैश 4 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए। और अब क्या होता है ना आपको, ऑब्टेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको बताने का नेचर बताना है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जी, अब ये आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बैग कंटेन्स 4 व्हाइट, 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, ये इतनी बॉल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है भाई, प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम आर ऑल रेड बॉल, जिसमें 3 बॉल क्या ड्रॉन की गई और तीनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आगे देखिए, आगे वाले पार्ट में डिफाइन MGF। भाई MGF क्या है यहाँ पे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा गया है, आपको ये डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर, और आगे आई पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, आई पार्ट में जो दिया हुआ है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आई पार्ट में कुछ दे रखा है इसका, इन ए सैंपल 1000 पीपल है भाई, कितने 1000 पीपल हैं, और 540 आर राइस ईटर, इसमें से 1000 में से 540 क्या है, राइस ईटर हैं, और रेस्ट आर व्हीट ईटर्स, बाकी बच्चे हुए कितने, तो व्हीट ईटर हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, कैन बी एज्यूम दैट बोथ राइस ईटर एंड व्हीट आर इक्वली पॉपुलर एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको डिस्कस करना है। लास्ट इसमें देखिए जे, डिफाइन 1 टेल्ड एंड 2 टेल्ड टेस्ट को डिफाइन करना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में,
इन क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनके कोई आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, चलिए आगे देखिए आप, मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे देखा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 2 डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई साइन एक्स कॉस 2 बाई दे रखा है। यहां पर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है यहां पर, शो दैट द इक्वेशन जेड एक्स एक्स 2x जेड एक्स वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड बाई वाई इक्वल टू 0। तो यहां क्या करना है, इज इलिप्टिक फॉर वैल्यूज ऑफ x एंड y in the region x square plus y square less than 1, parabolic on the boundary and hyperbolic outside this region। इसमें ये सॉल्व करना काफी डिमांडेबल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए और क्या क्वेश्चन आने वाले हैं यहां पर देखिए, आगे डिस्कस करूंगा। यहां पर मैं सी पार्ट देख लीजिए आप लोग, सी पार्ट में क्या क्वेश्चन आने वाला है, सी पार्ट में क्वेश्चन आने वाला है, obtain the moment generating function of the random variable x having probability distribution। इसमें देखिए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड इन डिफरेंट रेंज। अगर x की रेंज 0 से 1 है तो फंक्शन ऑफ x दे रखा है। अगर x की रेंज 1 से 2 है तो 2 माइनस x दे रखा है। और अदर रेंज इफ x हैविंग अदर रेंज देन वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x 0 दे रखा है। तो अब आप क्या करना है, ऑल्सो डिटरमाइन मीन निकालना है। यहां पर v1 v2 एंड वेरिएंस μ2 पूछा हुआ है। इतना सब कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब इसमें देखिए डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट में क्या पूछने वाला भाई, डी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर। और क्या दरकार, फिट ए पोजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, फिट ए पोजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पर बेस दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, 0 से वो यहाँ पे 122 160 250 3241 ये डेटा दे रखा है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें आपके क्वेश्चन में 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये दे रखा है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, a die is thrown 276 times and the results of which throws are given below। और यहां पर डेटा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एप्रियड ऑन द डाई। अगर 1 2 3 4 5 6 बार क्या गया डाई थ्रो किया गया है तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएंगे, 40 32 29 59 56 59 इस तरीके से निकल के आएंगे। आपको क्या करना है, टेस्ट वेदर द डाई इज बाइज्ड और नॉट करना है, इसके लिए सॉल्व करना है। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुका हूं, इससे आप कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए आगे डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप साथ ही साथ क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते आइए। देखिए सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 2 जेड e की पावर 3x माइनस वाई प्लस एक्स, इसके लिए करना है आपको। नेक्स्ट क्या है, सॉल्व d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 2 जेड, ये किस लिए करना है, साइन 2x प्लस 3y के लिए सॉल्व करना है। ये आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर आगे देखिए, आगे दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन दैट दे रखा है यू एक्स 0, इसकी वैल्यू 6 e की पावर माइनस 3x दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, फाइंड द बी पार्ट क्या रखा है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हेंस फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड करना आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूं यहाँ पर। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है भाई 5th में, क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ ए बैच ऑफ 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट की हाइट का दे रखी है यहाँ पर। कैलकुलेट कुर्टोसिस बताना आपको, कुर्टोसिस बताना है यहाँ पर। तो हाइट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 59 पर 0, 61 पर 2, 63 पर 6, 65 पर 20, 67 पर 40, 69 पर 20 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है, फाइंड द कुर्टोसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुर्टोसिस निकालना आपको, क्या निकालना है, कुर्टोसिस। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट में क्या निकालना आपको, बी पार्ट देखिए भाई साहब, बी पार्ट में
बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए, और फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 14 27 40 55 68 ये क्वेश्चन दिया हो, ये आपको सॉल्व करना। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और लास्ट देखिए यहाँ पर आगे देखिए, मैं आगे डिस्कस करने चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन आने वाला है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। और रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है हमारे पास, और वैल्यूज ऑफ एक्स दे रखी है यहाँ पर। देखिए एक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दे रखी है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दे रखी है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर, और इसे थोड़ा सा इधर लेंगे आप प्लस की आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालना क्या आपको भाई, निकालना है फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एमुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 6 में बताना है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 6 बताना है, इफ 3 ग्रेटर यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 3 ग्रेटर यहाँ पर लेस देन एक्स, जब क्या 3x लेस देन है और x लेस देन एंड इक्वल 6 इक्वल है, मतलब इस वाले इंटरवल में x बिलोंग करता है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। और इसमें एक पार्ट और मैंने ऐड किया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। और फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैंने कैपिटल और स्मॉल ले रखा है, लेस देन एंड इक्वल x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1/2 हो तब देना है। तो टू रैंडम, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y दे रखा है, हैव द जॉइंट डेंसिटी दे रखी है। अब आपको ये बताना भाई, ये क्वेश्चन बताना है, ये सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फंक्शन ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे x वैल्यू दे रखी है 0 से 1 में बिलोंग कर रही है, y की वैल्यू 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द मार्जिनल एंड कंडीशनल डेंसिटी बतानी है यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ x एंड y एंड सो दैट द प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रो एक्स बाई एन की वैल्यू दे रखी है -1/11 और फाइंड ई एक्स अपॉन बाई दे रखी है। तो ये डिस्कस करना है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं साथ में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स दे रखी है रिगार्डिंग द कलर ऑफ आई ऑफ फादर एंड सन, टेस्ट इफ द कलर ऑफ सन्स आई एंड इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर। तो यहां में डेटा दे रखा है, डेटा को समझेंगे आप। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में आई कलर ऑफ इन सन, सन की दे रखी है, नॉट लाइट का डेटा दे रखा है, लाइट का डेटा दे रखा है, इधर आई कलर इन फादर का दे रखा है, नॉट लाइट का ये दे रखा है, मैट्रिक्स वाली प्रॉब्लम दे रखी है काई स्क्वायर मेथड में। ठीक है, इस तरीके से गिवन दे रखा है, यहाँ पर काई स्क्वायर वैल्यू क्या है 5% सिग्निफिकेंस पर, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर की वैल्यू क्या है 3.84। तो काई स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है इसके अंदर आपको। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दे रखा है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी, ये सब एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो भाई आपके मार्क्स गए, आपके मार्क्स चले जाएंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे। आप मेरे क्वेश्चन पेपर को एक बार डिस्कस कर लीजिए ढंग से, इसे पी जाइए घोंट के। ठीक है, आपके पास होने की गारंटी मैं देता हूं आपको। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल दे रखे हैं हमारे पास ऑफ साइज 7 एंड 6। क्या साइज दे रखे हैं, 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, एंड द फॉलोइंग वैल्यू दे रखी है हमारे पास, सैंपल ऑफ ए दे रखा है, सैंपल ऑफ बी दे रखा है। ऊपर वाली वैल्यू 7 दे रखी है, नीचे वाली वैल्यू 6 दे रखी है, 28 30 32 33 31 29 24, नीचे वैल्यू क्या दे रखी है 29 30 30 24 27 28 दे रखी है। अब करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में भाई, इस वाले क्वेश्चन में आपको करना है एग्जामिन वेदर द सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस हैविंग द सेम वेरिएंस। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी आप क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और जहां भी प्रॉब्लम आई, अगर आपको इन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मुझे कमेंट कर दीजिए टाइम से, जिसमें सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकूं और आप बेहतरीन तैयारी कर सके। चलिए, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है, जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप कहीं सबके पास वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे काफी इंफॉर्मेशन वीडियो क्या करते हैं अपलोड करते रहते हैं जो आपके काम आने वाली है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए।